सो गुड आफ्टरनून, करते हैं स्टार्ट। आओ जी, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं आज। कल हमने कुछ बातें कर ली थी। ऐसा कौन कौन इसका कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ? हाथों पर करता हूँ, सबसे पढ़ाऊं मैं। कल का लेक्चर किस किस का नहीं लिया हुआ? आपका और बाकी सबका लिया हुआ है। हाँ भाई, लियो तो ना या? ठीक है, चलो। आज अभी मेरे को लगा कि 3 कम हो जाएंगे। फिर धर्मेंद्र की जरूरत ऑफिस पड़ेगी। कैसे चलाता वो रहा नालायक। वो तो नाली बीच में आ गई। अदरवाइज क्या पता नहीं क्या क्या होता तेरे साथ। चलो जो भी है, कोई नहीं, जैसे भी है जैसे भी है, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी। हमने कुछ बातें करी थी डिस्कस। हाँ सर। सर उन बातों में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट करना है। सर इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम जो भी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो हम हमारी बुक्स में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हम टुकड़ों में शेयर खरीदें तो हम वेटेड एवरेज से कॉस्ट निकालकर उसको बुक्स में दिखाते हैं। उसके बाद हमने कुछ अजीब अजीब चीजें पढ़ी थी, जैसे बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, राइट ऑफर क्या होता है। हमने ऑफर बेच भी डाला था। ठीक है, हमने ऑफर बेच भी डाला था और ऑफर बेचा था, युग के थप्पड़ ही पड़े थे। नहीं, राइट शेयर में हाँ, ऑफर बेचा था, युग के थप्पड़ ही पड़े थे और वो इसीलिए आज पीछे बैठ के जाके। ठीक है, ताकि ओल ना पड़े। कोई बात नहीं, समय समय की बात है ना। चलो जी, वो हमने डिस्कस किया था। राइट ऑफर क्या होता है? हम कोई भी अपना ऑफर राइट शेयर में खरीदना चाहूं तो खुद भी खरीद सकता हूं, चाहूं तो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता हूं। अगर मैं राइट ऑफर किसी को ट्रांसफर करता हूं, अगर मैं राइट ऑफर किसी को ट्रांसफर करता हूं, उस केस में मेरे पास एक अमाउंट आती है, उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ राइट ऑफर। और सेल ऑफ राइट ऑफर हमारी क्या होती है? इनकम होती है। कहां जाती है? P&L में क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, उसके बाद एक नया नाम पढ़ा था हमने, डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? सर डिविडेंड डिविडेंड होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक बीच में अजीब सा डिविडेंड निकाला था, इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं? ऐसा डिविडेंड जो साल के बीच में दिया जाए। तो इंटरिम डिविडेंड कभी भी आपकी कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होता, वो हमेशा पेंडल में जाएगा। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड को, अच्छा मैं आपको एक कहानी बताता हूँ वापस, शायद बताई भी नहीं बताई, मुझे नहीं पता। एक डिविडेंड के साथ पता क्या कहानी होती है? डिविडेंड जो होता है, वो डिविडेंड पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रपोज्ड होता है। प्रपोज्ड क्या होता है भी बताओ? जैसे आराम से, शांति सुनना। अच्छा कल की वो छुट्टी रखेंगे नहीं रखें? दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। ठीक है, हाँ चलो आराम से। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोजल कर लिया। अब जब प्रपोजल होता है उसके बाद वो जाती है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम होती है, एजीएम के अंदर जाता है। एजीएम में फिर डिसाइड होता है कि आपको डिविडेंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हाँ, जैसे कि हम बात करें, मैंने बोल दिया कि आपको 10% डिविडेंड दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। अब शेयर होल्डर बोलते हैं ठीक है साहब हमें 10% दे दो, तो उनको दे दिया जाएगा। अगर वो बोलते हैं नहीं साहब मत दो, तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बोल सकते हम तो 12 लेंगे। 12 नहीं, मतलब जो प्रपोजल है उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो डिविडेंड की प्रोसेस क्या होता है? पहले बीओडी में प्रपोज्ड होता है और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास जाता है। शेयर होल्डर बोलते हैं कि साहब हमें छुट्टी नहीं चाहिए, तो उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन उनको एक दिन की बोला एक दिन छुट्टी करेंगे भी, आप ये नहीं बोल सकते 2 दिन छुट्टी करो। ठीक है, तो एक वो लिमिट हो गई। गॉट इट? समझे मैंने क्या बोला? कि प्रपोजल का मतलब बीओडी में प्रपोज होता है, उसके बाद में वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। लेकिन प्रपोजल से ज्यादा डिक्लेयर हम नहीं कर सकते। ये डिविडेंड के साथ होता है। ठीक है, तो फिर सर ये आपने कहानी क्यों बताई? ऐसा हमारे फाइनल डिविडेंड के साथ होता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड के साथ नहीं होता। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के बीच में दिया जाता है। कोई भी कंपनी तब तक डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक उसको प्रॉफिट ना हो। फिर जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगी। तो कंपनी को जो प्रॉफिट हो
उसके बाद ही डिविडेंड देगी। तो इंटरिम डिविडेंड, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी इस साल अच्छा प्रॉफिट कमा लेगी तो वो चाहे तो साल के बीच में भी डिविडेंड दे सकती है। और साल के बीच में डिविडेंड देने के लिए उसको एनुअल जनरल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग होगी कब? साल के एंड में, अगले साल। ठीक है, तो उसके इंटरिम डिविडेंड में प्रपोजल की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इंटरिम डिविडेंड हमेशा कहा जाता है, पीएनडल में जाता है। हाँ, फाइनल डिविडेंड के साथ दो एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। फाइनल डिविडेंड, एक तो नॉर्मल डिविडेंड, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हाँ सुनो, कंपनी प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोल के कोई डिविडेंड नहीं देती, वो तो हमारा ट्रीटमेंट है कि हमारी वजह से वो प्री एक्विजिशन हो सकता है। सर कैसे? कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कंपनी जिस दिन डिविडेंड पे करती है, उसके बीच में टाइम गैप होता है। कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कंपनी जिस दिन डिविडेंड पे करती है, उसके बीच में टाइम गैप होता है। तो अगर कोई भी बंदा उस दौरान कोई शेयर खरीदेगा तो मैं अगले को पेमेंट क्या करूंगा? ज्यादा पेमेंट करूंगा। अगले को पेमेंट क्या करूंगा? ज्यादा करूंगा। और जैसे ही कंपनी क्या करेगी, अच्छा ज्यादा क्यों करूंगा? क्योंकि उसके भाव बढ़ जाएंगे। विक्की के पास एक शेयर है 100 रुपए का, अचानक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए का, इसका शेयर अचानक 110 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी इसको 10 रुपए पे कर देगी, कितने रुपए हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। ऐसा ही होगा। आप समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो सर यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि साहब इस केस में क्या होगा कि जब हमने कोई कोई शेयर खरीदे डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, तो उस केस में क्या होगा? रखा तो इसने और डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, तो अगला मुझसे पैसे लेगा डिविडेंड के, तो उस पैसे को मैं कॉस्ट में एडजस्ट है। बोलो समझ में आएगी की बात? समझ में आई? आई सर। ठीक है, चलो अब लिखो नोट नंबर नेक्स्ट। लिखो नोट नंबर नेक्स्ट। लिखो, लिखो इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड, if any expense incurred, if any expense incurred, if any expense incurred on purchase of shares, on purchase of shares, on purchase of shares, then such expense, then such expense is a part of, is a part of cost। सर पहले देसी एग्जांपल बात करें। एसी खरीदी 40,000 की, 1,000 रुपए एसी के इंस्टॉलेशन की दी, कितने की पड़ी? 41 की। अब मैंने शेयर खरीदे, अब पता है शेयर खरीदने पे भी शेयर पे ब्रोकिंग देनी पड़ती है। डिमेट वाले भाई साहब वो डिमेट चार्जेस लेते हैं। सरकार बोलती है कि हमें देश की रक्षा करनी है, तो स्टैम्प वो लेती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेती है। सरकारी टैक्स तो छोड़ो, है ना, मतलब सरकार ऐसी है। छोड़ो, क्यों आया यार, क्यों मैं कितनी गालियां क्यों देता हूँ सरकार को, भगवान जाने यार। आ जाओ। हाँ, अब कहानी सुनो मेरी बात कि साहब ये सब टैक्सेस, ये सब ब्रोकिंग चार्जेस वगैरह मैंने दिए तो मेरी कॉस्ट में तो जुड़ेंगे ना। ठीक है, तो वो सब हम कॉस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, नोट नंबर नेक्स्ट। Dividend is always calculate. Dividend is always calculate. Dividend is always calculate. Dividend is always calculate on. Please underline face value. डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। क्या ऐसा ही होता है? हाँ सर हमें पता है ऐसा ही होता है। ठीक है, नोट नंबर नेक्स्ट। सुनो 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 गांव वालों, मैंने कोई शेयर बेचा। ठीक है, मैंने अपने धर्मेंद्र बाबू को एक शेयर बेचे। क्या शेयर बेचे? मैंने इसको एक शेयर बेचा 500 रुपए का, इसने मुझे 500 रुपए दिए। वो 500 नोट यहां आते 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 480 का हो गया। कैसे हो गया? 20 रुपए किसी ने दलाली ले ली, किसी ने ब्रोकिंग ले ली, सरकार ने टैक्स ले लिया। तो 500 रुपए इसने तो इसके 500 पड़े, बट मेरे पास कितने आए? 480। क्यों आए? 20 रुपए खर्चा हो गया। दैट इज कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंस। तो क्या सेलिंग एक्सपेंस हमारे कॉस्ट में से कम, सेल वैल्यू में से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। 20 रुपए क्या तो पिंडल में लिख दो, या फिर उसको किस में से कम कर दो? सेल में से कम कर दो। ठीक है, लिखो इफ एनी सेलिंग एक्सपेंस, इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड, if any expense incurred on sale of asset, on sale of asset, then such expense, then such expense
इज रिड्यूस फ्रॉम सेल्स वैल्यू, फ्रॉम सेल्स वैल्यू। हम किस में से कम कर देंगे? सेल्स वैल्यू में से कम कर देंगे। चलो, ये आपकी हो गई बेसिक बातें, घनी सारी बेसिक बातें हो गई सर, ठीक है। अब सर इच्छा है एक क्वेश्चन करने की, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कहानी क्या है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो दो चीजें करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं वो भी लिखेंगे, साथ में ये हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, ठीक है। आज तो ये चीज आपको किस में मिलेगी, और पीडीएफ में भी भेज रहा हूँ और सामने भी मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ में ओपन कर लो, उसी ग्रुप में मिल जाएगी। आज मैं ग्रुप अपना नया बना लूंगा, ठीक है ना, आज मैं अपना नया ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। भेज रहा हूँ, ठीक है। एक वो जो फीस है वो जमा करा दो, ताकि आपको नोट्स वगैरह प्रॉपर दे दूं, सारे के सारे जो एक्चुअल में देने हैं आपको, ठीक है ना। आप कल जमा करा दो, परसों जमा करा दो, ताकि नोट्स वोट्स आपको दे दूं, ठीक है ना। चलो, गर्ल्स में नहीं आएगा अभी तो, आ गया गर्ल्स में नहीं है। हम्म, 4 बार तो गर्ल्स में भिजवा दिया यार। हम्म, चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, दिख गया, सामने भी क्वेश्चन है, बट ये मेरे को फिर वो स्पेस चाहिएगा, इसलिए क्वेश्चन आपके बुक में उसमें होना चाहिए, फोन में। अच्छा, किसके उसके आपके पास फोन नहीं है? युक्ति फोन है ना, पीछे शिफ्ट हो जा। हाँ, और अब सही के नहीं बैठेगी तो यशिका का नहीं बैठेगी हमेशा, ध्यान रखिए, ठीक है। आज मैं शिफ्ट कर दूंगा तो मैं चलो, ठीक है ना। चलो, बाकी सब आगे तक बैठे। चलो एक बार एक एक करेंगे धीरे धीरे, चलो कोई बात नहीं। देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे, और भाई मैं क्या बता रहा हूं, इतना शानदार है आप सोच भी नहीं सकते। कंडीशन वही है कि आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अकाउंट्स में एक क्वेश्चन समझने का मतलब है 4 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। तो समझना है, ठीक, झूठ नहीं बोलना है, समझना है, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन आपको सामने शो भी हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैं लिखूंगा तब मेरे को स्पेस चाहिएगा, ठीक है ना। 1 for 1996 सुंदर हैज 1 for 1996 सुंदर हैज 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। सुंदर के पास क्या है, 25,000 शेयर है एक्स लिमिटेड के, एट द बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपए पर शेयर, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। ऑन 20/6/1996 ही परचेज अनदर शेयर ऑफ द कंपनी एट 16 रुपए पर शेयर, ठीक है। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट, ठीक है। नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज इश्यू, इसने साफ बोला है कि बोनस पे और राइट पे मुझे क्या नहीं देना, डिविडेंड नहीं देना। द टर्म्स ऑफ इश्यू आर एज फॉलोज, 1/6, 1/6 का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 के बदले में 1 शेयर दिया जाएगा 16/8/1996 को, ठीक है। राइट बेसिस कितना है, 3/7, मतलब 3/7, ठीक है। 31/8/1996 प्राइस है 15 रुपए पर शेयर। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कितनी है, 30/9/96, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और पार्ट, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कितनी, 30/9/1996 है। शेयर होल्डर चाहे तो अपना पार्ट बेच सकते हैं, ठीक है, फुल या पार्ट। ये कौन से पार्ट के लिए बात हो रही होगी, राइट के लिए बात हो रही है। राइट का मतलब याद हमने पढ़ा था, राइट ऑफर, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंगली सुंदर सुंदर सोल्ड 33.33%, 33 1/3 33.33% ऑफ इज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 रुपए पर शेयर, ठीक है। अब सुनो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/1996 फॉर द रेट 20% वर डिक्लेयर बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव बाय सुंदर ऑन 31/10/1996। मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, सुनना आराम से, पहले आराम से बात करते हैं, छोड़ो इस चीज को। कंपनी के शेयर्स विवेक के पास थे, क्या कंपनी डिविडेंड देगी? अगर देगी तो देगी, तो वो शेयर अचानक धर्मेंद्र के पास आ गए तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, ऐसा है क्या? कंपनी डिविडेंड देगी। कंपनी ने मार्केट में शेयर दे दी, सब्सक्राइब कर लिए लोगों ने, इश्यू कर दिए।
अब वो शेयर चाहे विवेक के पास हो, चाहे धर्मेंद्र के पास हो, चाहे अपने मुदित बाबू के पास हो, चाहे विष्णु बाबू के पास हो, चाहे शुभम के पास हो, किसी के पास भी शेयर्स हो, अगर वो शेयर्स मार्केट में है तो वो शेयर्स पे डिविडेंड देगी। इसको नहीं तो इसको देगी, इसको नहीं तो इसको देगी। ठीक है, लेकिन जो शेयर मार्केट में है ही नहीं, क्या उन पे कंपनी डिविडेंड दे सकती है क्या? नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली जो शेयर इश्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए लोगों ने, उसमें तो डिविडेंड देगी, सब पे थोड़ी देगी, सब पर नहीं देगी। सर आपने क्यों बोला, वो छोड़ो एक बार। अब मेरी बात सुनो अगली, कि यहां पर ड्यू डेट ऑफ, आराम समझना, डिविडेंड कब का है प्लीज आराम से, 31/3/96 का। और पेमेंट कंपनी कब कर रही है? 31/10/1996। अगर मैंने कोई भी शेयर्स खरीदे हैं इसके बीच में, बी गलत हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, छोटी आएगी बड़ी आएगी भगवान जाने, बीच में। ठीक है, इन दोनों के जो भी शेयर मैंने बीच में खरीदे हैं उन पर डिविडेंड मेरे को मिलेगा, और इन पर मैंने जिससे भी खरीदे हैं उसको मैंने दो चीजें पे करी है, एक तो शेयर की वैल्यू, एक डिविडेंड की वैल्यू। तो अब मुझे जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड तो कब मिलेगा? 31/10 को। 31/10 को मेरे जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड मेरा कॉस्ट में एडजस्ट है। बस ये चीज समझ में आनी चाहिए। फिर सुनो, डिविडेंड कब का? 31/3/96 का है। हमने कोई भी शेयर 31/3/96 के बाद खरीदे हैं, और 31/10/1996 के पहले खरीदे हैं। ठीक है, तो उन शेयर पर मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरा प्री इक्विजिशन डिविडेंड होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर एक देखो, सुनो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है प्री की पोस्ट है, कंपनी तो डिविडेंड दे देगी, मुझे देखना उसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा। सुनना, स्टार्टिंग में 1/4/96 ओपनिंग में सुंदर के पास कितने शेयर थे? 25,000। ठीक है, और उसके सुंदर ने कितने और खरीद लिए? 5, टोटल 30 हो गए। अब मुझे 31/10/1996 को जो डिविडेंड मिलेगा वो पूरे 30 में मिलेगा। इस दिन मेरे पास शेयर थे, हालांकि इसमें से 25,000 के शेयर तो मेरे बहुत पुराने हैं, मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी ने खरीदे थे, आज तक चले आ रहे हैं। तो उन पर जो डिविडेंड मिलेगा वो तो नॉर्मल डिविडेंड होगा। डिविडेंड लफड़ा कहां है? इन 5,000 पे। इन 5,000 पे क्यों? इनमें मैंने कब खरीदा? बीच में खरीदा। इन दिनों देखो इसके बीच में आ रही तारीख, चेक कर लो। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी शेयर होंगे वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएंगे। इसने लिखा भी है, वो लिख देगा, नहीं लिखेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20/6/1996 आर टू बी एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट करते हैं हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड को। बस हो गया। और 15/11/1996 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर। सुंदर सुंदर के बुक्स में क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पेंडल अकाउंट फॉर यू एक्साइज एज्यूम्ड बुक्स आर क्लोज ऑन 31/12/1996। शेयर्स आर वैल्यू एट वेटेड एवरेज। इस क्वेश्चन को करेंगे, पहला क्वेश्चन है, जितना टाइम लेना है आप लो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे फिर क्या करना है। गॉट इट? करें स्टार्ट। क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, है? ठीक है जी। क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, देखो स्पेस मेरे को पूरा चाहिएगा इसके अंदर। हाँ जी, स्पेस मेरे को पूरा चाहिएगा, स्पेस कम से काम नहीं चलेगा, आई नीड फुल स्पेस। चलो करें स्टार्ट। लिखो, इन द बुक्स ऑफ सुंदर। किसी की लास्ट में 4-5 लाइन बची हुई तो प्लीज करके अगले पन्ने से स्टार्ट कर लेना। हाँ ठीक है ना, हाँ तो आधा पेज बचा हुआ तो ओके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर कितने कॉलम बनेंगे? सुनो, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट। कितने हुए? 4 दूनी 8, बस इतने से बनेंगे। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर,
अमाउंट। ठीक है जी, चलो करें स्टार्ट। करो सर, आपके पास फोन है ठीक है ना? हाँ, मैंने 1/4/1996 को शेयर खरीदे, तो मैं 1/4/1996 को शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सर कितने शेयर है मेरे पास? 25,000। एक शेयर कितने का है? 15 का, तो 25,000 इंटू 15 कितना हुआ? हाँ, 3,75,000। बोलो हाँ या ना? ओके है सर, ओके है। अब देखो, इसके बाद मैंने वापस शेयर कब खरीदे? 20/6/1996 को, तो लिख दूं मैं 20/6/1996 टू बैंक लिख दूं। हाँ सर, कितने शेयर खरीदे? 5,000। सर एक शेयर कितने का खरीदा? 16 का, तो 5,000 इंटू 16, 80,000। लो जी, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या लिख रखा है, डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस द बोनस एंड राइट शेयर, नो डिविडेंड पेबल ऑन दीज शेयर्स, द टर्म्स ऑफ इश्यू आर एज फॉलोज। बोनस दिया गया, तो बोनस कब दिया गया? 16/8/1996 को। ठीक है, ये बताओ बोनस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके बदले में हम 1 रुपया भी नहीं देते। बोनस मतलब जिसमें फ्री फ्री फ्री, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं गया, लेकिन मेरे पास क्या आया? शेयर्स आए। चलो जी ठीक है, तो मैं लिख दू टू बोनस, टू बोनस। सर 16/8/1996 को मेरे पास टोटल कितने शेयर्स थे? 30,000 थे। 25 + 5, देखो ऊपर एंट्री करी ना, 25 + 5। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे बोल देना प्लीज। तो यहां मैं लिख दूं ब्रैकेट में, 30,000 शेयर थे इंटू 1/6, कितने आ गए? 5,000 क्या? 5,000। और अमाउंट में आ जाएगा डैश, अमाउंट में आ जाएगा डैश। ये समझ में डैश कैसे आया? आ गया जी, क्लियर है? ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने झील नहीं किया तो हमें समझ में नहीं आता, ये आना चाहिए, वो टैक्स नहीं है। ठीक है ना, इसमें की वर्ड समझ में आना चाहिए, हमारे अकाउंट से। ठीक है ना, क्लियर है? बोनस दिया तो बोनस में शेयर आ गए, ठीक है, पैसे नहीं गए। अब इसके बाद मैंने क्या किया? राइट मिला कब? 30/9/1996 को, लेकिन मैंने राइट के साथ कुछ कुछ किया, कुछ कुछ मतलब ये भी किया, वो भी किया और वो भी किया। तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसका बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। कितनी लाइन छोड़ दो? लगभग 7-8 लाइन छोड़ दो, ज्यादा छोड़ो छोड़ो तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, अपने घर की है। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर। लिखो, ऑफर रिसीव ऑन, कब मिला ऑफर? ये मिला 31/8/1996 को। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज टोकना, ठीक है? 31/8/1996 को मेरे पास कितने शेयर थे? तो सर 31/8/1996 से पहले तो कंपनी बोनस भी इश्यू कर चुकी है, तो मेरे पास 31/8/1996 को मेरे पास 35,000 शेयर हो गए। 25 + 5 + 5 कितने हो गए? 35,000 शेयर। तो 35,000 शेयर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना? 3/7, 3/7। ठीक है, कितने आए? 15,000 शेयर आए। ठीक है, ठीक है, ओके। सर क्या मैंने 15,000 के 15,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए क्या? इसमें क्या लिखा गया है, शांति से सुनने की कोशिश करना। मैंने इसमें से, देखो लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 30/9/1996, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर द राइट इन फुल और इन पार्ट अकॉर्डिंगली। सुंदर,
सोल्ड मिला क्या? सुंदर सोल्ड 33.33% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर एट द रेट 2 रुपए पर शेयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? प्लीज सुनना। ठीक है, ऑफर सोल्ड इज इक्वल टू 15,000 इंटू 33.33% इज इक्वल टू 5,000 शेयर एट द रेट 2 रुपए पर शेयर। कितने रुपए मिले इसे? 10,000। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं इसे 10,000 के लिए क्रेडिटेड टू। बोलो, कहानी समझ में आई कि मैंने क्या किया? पक्की समझ में आई? 10,000 रुपए कहां चले गए? पेंडल में चले गए। कोई भी तकलीफ हो तो बोलो यार। सिंपल है सर, यहां तक ओके है सर? एकदम ओके है सर। बचे हुए 10,000 का क्या हुआ? वो ऑब्वियसली मैंने एक्सेप्ट कर लिए होंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफर, बैलेंस ऑफर एक्सेप्टेड बाय सुंदर, अति सुंदर। कितने बचे? 15,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 10,000 शेयर एट द रेट कितने में ले लिए इसने? हाँ, 15 में ले लिए। सर कहाँ लिखा हुआ है बताना जरा, मिला क्या नहीं मिला? देखें सर, आओ सर, ये लिखा हुआ है ना सर? कहाँ लिखा हुआ है सर? देखो सर, कहाँ है, 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 कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। 15 रुपए में शेयर ले लिए। ओके है सर, ठीक है। तो ये ले लिए, तो ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा ही। भैया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा ही ना? हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूँ, तारीख बताओगे मेरे को? अब यहाँ 31/8 नहीं आएगा, 30/9/1996 आएगा। किसने जो शेयर लिए, ऑफर मिला था 31/8 को, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट किया 30/9। तो ये माने कि इसने लास्ट में किया होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30/9/1996 टू बैंक। कितने शेयर आ गए? 10,000 और यहां तक समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया? आराम से लिख तो लिया, नहीं लिखा? समझ ले, आराम से समझ ले, कोई जल्दी नहीं है। शांति से देख, मेरे पास ऑफर मिला 15,000 का। ओके, इसमें से कुछ ऑफर मैंने बेच दिया। जैसे युग ने पीयूष सोनी को बेचा था, उसने कितना ऑफर बेचा? 5,000 का ऑफर बेच दिया कि 5,000 शेयर तू ले लेना, उसके बदले मुझे 2 रुपए दे दे। ठीक है, तो 10,000 तो इनकम हो गई। खत्म बात, ये चली गई तेरी पेंटल अकाउंट में। ओके, अब बात करते हैं बचे हुए की। तेरे पास शेयर कितने हैं? 15,000 शेयर है। 15,000 शेयर में से 5,000 पीयूष को दे दिए ना, इसमें शेखर को दे दिए मान ले, तो बचे कितने? 10,000 शेयर जो खुद ले लेगा। कितने रुपए के हिसाब से लेगा? 15 के हिसाब से लेगा। तो जो लेगा वो एक प्रकार से वो शेयर सब्सक्राइब कर लिए। तो शेयर सब्सक्राइब करने की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया तो बैंक। बोलो समझ में आया? सिंपल था विष्णु बाबू, क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक ओके? कोई परी मैम ओके? ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। अब सर आगे चलते हैं। यहां तक लिख लो एक बार, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सर, आगे सुनो मेरी बात। यहां तक होने के बाद वो ट्रीटमेंट होएगा डिविडेंड का। किसका ट्रीटमेंट होएगा? डिविडेंड का। तो भाई इसने क्लियर बोल दिया कि कोई डिविडेंड नहीं देना। किस पर? बोनस पर और राइट पर। और एक लाइन आपको मैं लिखाऊंगा, कुछ नहीं लिखता है तो हम कभी भी बोनस पर और राइट पर डिविडेंड नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे उसका रीजन है, अगर आप बोलो तो मैं अभी समझा दूं। नहीं समझ में आया तो मैं बाद में वापस समझाऊंगा। कोई भी शेयर दुनिया में होगा उसी पे तो डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी डिविडेंड कब का दे रही है? 31/3/96 का। 31/3/1996 का डिविडेंड दे रही है ना। और ये देखो बोनस और राइट दुनिया में कब आए? 31/3/1996 के बाद आए। तो उन पे कैसे डिविडेंड देगी भाई? कोई चीज भाई, मेरे जो शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को तो दूंगा। इसके पास 500 शेयर, इसके पास 600 शेयर, इसके पास 700 शेयर है, उनको ही तो दूंगा। लेकिन जो शेयर एग्जिस्ट ही बाद में करेंगे मेरे डिविडेंड के, तो उसके ऊपर मैं डिविडेंड
नहीं दूंगा। और ये बात समझ में आती तो ठीक नहीं, आगे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगी। मेन चीज क्या है कि हम बोनस और राइट पे कभी डिविडेंड नहीं देंगे। चलो जी, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। अच्छा, डिविडेंड वाली कहानी पढ़ लें सर एक बार, वापस आ जाओ। डिविडेंड वाली कहानी क्या लिख रखी है, वापस देखें डिविडेंड वाली कहानी आपके सामने खुली हुई है। पेश करते हैं डिविडेंड वाली कहानी, मेरी जुबानी सुनो। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/1996 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31/10/1996। और किसने रिसीव कर लिया? सुंदर ने 31/10/1996 को। डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20/6/1996 आर टू बी एडजस्ट अगेन कॉस्ट ऑफ परचेज। तो 31/3/96 को जो जो शेयर मार्केट में थे उन सब पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो सुंदर के 25,000 पे भी मिलेगा और 5 पे भी मिलेगा, क्योंकि 5,000 मेरे पास नहीं थे लेकिन किसी के पास तो थे ही, फिर किसी और के पास तो थे ही, तो उसमें मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। बिठा उनको कैसा, आधे घंटे लगती है ना। चलो ठीक है, यहां तक आप मेरी बात समझना, ठीक है। उन पे डिविडेंड मिलेगा। अब खेल चालू होता है असली। सर चालू क्या होता है कि सर जो डिविडेंड मिलेगा उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो सर जो शेयर मेरे पास 31/3/1996 से पहले है, अरे एग्जिस्टिंग है, बताए ना, मैं शेयर है मेरे पास, तो उस पर तो डिविडेंड मिलेगा, नॉर्मल डिविडेंड हो गया। और कोई भी शेयर अगर मैंने खरीदे हैं 31/3/96 के बाद, तो मैंने अगले को एक तो शेयर का पैसा दिया, एक डिविडेंड का पैसा दिया, उसलिए मैं करूं क्या? ठीक है, तो मैंने तेरे को डिविडेंड का पैसा दिया है तो कंपनी मुझे वो दे देगी, मैं कॉस्ट में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, चलो हाँ जी, करें स्टार्ट, करो सर। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी, करें स्टार्ट, करो। लिखो पहले नॉर्मल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड किस पे मिलेगा? 25,000 शेयर पर। अनुष्का सही लिख रहा हूँ देखना, 25,000 शेयर है, एक शेयर टोटल कितने रुपए के हो गए? एक शेयर है कितने का? 15 का। 25,000 इंटू 15 इंटू 20%, सही लिखा गया मैंने अनुष्का? हमेशा हमने नालायक, फेस वैल्यू मिलता है डिविडेंड हमेशा। होश रखा है क्या बेटा चीज ने? जब मैं स्पेसिफिकली किसी से पूछ रहा हूं तो इजी तो नहीं पूछ रहा हूँ ना, हाँ? अरे किस पे मिलेगा ये हमेशा? ये फेस वैल्यू पे मिलता है। कितना आएगा? 50 रुपीज, 50,000 लिखो, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कहां क्रेडिट कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लो जी सर, यहां तक समझ में आ गया? सर एकदम समझ में आ गया। अब लिखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो होता है जो मैंने शेयर बाद में खरीदे हैं। सर कितने खरीदे? और डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पर इंटू 20%। कितना आया? कितना आया? 10,000 आएगा। इसको क्या कर देंगे? एडजस्ट इन कॉस्ट में। एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट में से लेस कर देंगे। तो आप कॉस्ट में से लेस करके दिखा दो या सीआर में दिखा दो, क्या फर्क पड़ेगा भाई? डीआर में खर्चा 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 खर्चा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, तो जो भी कमाई है उसको कहां दिखा दो? सीआर में, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो प्री एक्विजिशन हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे? सीआर में लिख देंगे। ठीक है जी, लिखो। इसकी अगर एंट्री करना चाहो तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंक पैसे आए और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कम हो गया, बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। करें स्टार्ट। तारीख कितनी है? हाँ जी, तारीख है इसकी कब की? 31/10/1996 की। क्या 31/10/1996 बाय बैंक। नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? डैश आएगा, नंबर ऑफ शेयर डैश आएगा, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000।
चलो जी, हाँ बेटा सुन, सिंपल देख, समझ, एकदम सिंपल समझ। 5,000 रुपये डिविडेंड मिलेगा। ये शेयर मैंने खरीदे हैं बाद में, किसके बाद खरीदे हैं? 31/3 के बाद, क्योंकि डिविडेंड हमारा 31/3 का है, तो उसके बाद जो भी डिविडेंड शेयर खरीदेंगे उस पर मैं अगले को एक तो शेयर का पैसा दूंगा, एक डिविडेंड का पैसा दूंगा। तो जो डिविडेंड का पैसा मैंने एक्स्ट्रा दे दिया उसको, मतलब मैंने इसको जो 15 रुपए दिए उसमें डेफिनेटली डिविडेंड वाला एलिमेंट इंक्लूड है। जब डिविडेंड मिलेगा तो कॉस्ट में से कम कर दूंगा। अब देख तरीका क्या होता है 10,000 रुपये कॉस्ट में एडजस्ट करने का, मतलब क्या तो आप इसमें से कम कर दो, सीधा 80 से 70 लिख दो। क्यों 80,000 रुपये पे किए, 10 मिले तो लेस कर दो, या फिर इसको कहां दिखा दो, सीआर में दिखा दो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, चलो अब हमने क्या किया, फाइनली हमारे शेयर्स बेचे। सर कितने शेयर बेचे? 25,000 शेयर बेच दिए। कब बेच दिए? 15/11/1996 को। तो लिखो 15/11/1996 बाय बैंक। कितने शेयर बेचे? 25,000 बेचे। और कितने का बेचा? 5 रुपए के प्रीमियम पे बेचे, तो 25,000 इंटू 15 कितना आया? 3,75,000। एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलो। नहीं, अब सर मुझे क्या निकालना है? बस दो चीज निकालनी है। एक्चुअल में टॉपिक हो चुका पूरा, इतना ही है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, इससे दो चीज निकालनी है, एक तो प्रॉफिट कितना होगा शेयर बेचूंगा तो, और एक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब कृष्णा की तुमने क्लास ली हुई है, तो अब समस्या होगी 25,000 बेचे तो सही, बताइए 25 कौन से बेचे मैंने? ये वाले बेचे, ये वाले बेचे, ये वाले बेचे, या कौन से बेचे? हाँ ना, वेटेड एवरेज में क्या होता है? एवरेज करके बेचेंगे। मतलब हमें क्या है, ये 25,000 नहीं बेचे, हम 3,75,000 माइनस 3,75,000 करके प्रॉफिट लॉस जीरो नहीं बोल सकते। मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वही हेल्प करेगी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने में। ठीक है, तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट। करो, अब मेन चालू होता है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर शेयर। फॉर्मूला देखें कॉस्ट पर शेयर का, लिखो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस फ्री एक्विजिशन डिविडेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर शेयर निकालने का। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट है क्या? हाँ सर है। जो बेचा उसको तो भूल जाओ, उसके तो निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई जरा देखो, 375 प्लस 80 प्लस 150, ये तो आया। तो लिख दो। अच्छा, एक चीज यहाँ जरूर लिख लेना, W11 लिख लेना है, नोट नंबर 1। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। अरे ये तो आ 375 प्लस 80 प्लस 150 करो, कितना आएगा कैलकुलेटर पे? कितना आया? 6,05,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय करो, कितना आएगा? 45,000। कितना है बताना? 13.22 पर शेयर। चलो, हाँ भाई, क्या नाम है? अनुष्का। 13.22 का मतलब क्या? अनुष्का कहेंगे अदिति, 13.22 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे ओवरऑल एवरेज निकाले तो एक शेयर 13.22 पैसे का है। ये तो हुआ, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया। अब मैं अगर प्रॉफिट लॉस निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा ये मत लिखना एक बार प्लीज। वर्किंग नोट नंबर 4 कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर पर्टिकुलर अमाउंट। सेल प्राइस अभी लिखी थी ना, कितनी आई थी? 3 लाख लेस कॉस्ट। कॉस्ट कितने शेयर बेचे मैंने? और अदिति एक शेयर कितने का पड़ा? 13.22 का। ये होएगा
समझ में बात? भाई ये कितने की आई? 25,000 इंटू 15, इतने का बेचा, इसे कॉस्ट पड़ी कितना आएगा बताना? मैं पूरा ले लू, 13 टू 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 ले लूंगा, 3 30, ये आ गया आपका 44। ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सी मैथ ले आओ सर बीच में, निठासी तो पिन छुट्टी है। क्या कर दिया मैंने? वो 25,000 कॉमन ले लिया और वो ऐसे करते थे, कुछ कुछ करते थे ना। ऐसे बिल्कुल भी मत करना नालायक सोनी। वो खाली समझा रहा हूँ मैं, खाली ऐसे कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे ऐसे ही। मार्क्स भी चाहिए ना, है ना? रुक जाए बेटा, अभी कुछ करना है इसके अंदर, इसलिए रोकने बोला। ये तो आपको आता ही था, इसमें मैं क्या सिखाऊंगा तुमको, मेरे से ज्यादा आता है। एक फॉर्मेटिंग सिखानी थी, ठीक है? क्या यहाँ तक ओके? इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन वही बात, लेस सेल एक्सपेंस क्वेश्चन में हो तो नहीं है ना, तो डैश हो जाएगा, क्या आएगा? नेट सेल प्राइस, सॉरी। इस क्वेश्चन में नहीं है, और ये मैंने करने के लिए क्यों बोला, अगर सेलिंग एक्सपेंस दे दिए तो ये फॉर्मूला लागू, इसलिए। ठीक है, समझ गए? एक मिनट रुको, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 5। ये आप नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जरा मुझे बताना कि आपके पास टोटल शेयर कितने थे? 45,000 में से कितने बेच डाले? कितने बचे? और एक शेयर कितने का है? कितना है? 26। 2,64,000 लिखू क्या? वो मैच नहीं करेगा, 500 ना, हाँ। वो पॉइंट्स की वजह से फर्क आ रहा है थोड़ा। कितने? 44 है, ऐसे बोलो 44,000। वो देख लेना, वो पॉइंट्स की वजह से फर्क आ रहा है, ठीक है? अब सुनो, अब अब देखो, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 44,500 का। ठीक है, मैं दूंगा 1 मिनट लिखने का मौका, 1 मिनट रुक जाओ। यहां आ गया, तो सर मेरा प्रॉफिट हुआ, प्लीज। प्रॉफिट हुआ कब हुआ? जिस दिन मैंने बेचा। किस दिन बेचा मैंने? 15/11/1996 का। तो इसमें शेयर्स की तरफ तो कुछ आएगा नहीं, और यहां कितना आ जाएगा? 44,500। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा साल की एंड की तारीख को, 31/12/1996 को, बाय बैलेंस सीडी कितना? 20,000 और 26। ऊपर वाले का नाम लेना, ये पक्का मैच है। क्या जाएगा? फिर सुन लो, लास्ट में मैंने क्या किया, कॉस्ट पर शेयर निकाली। कॉस्ट पर शेयर निकालने का, प्रॉफिट लॉस निकाला और क्लोजिंग स्टॉक निकाला। इसको कंप्लीट कर लो आराम से, फिर क्वेश्चन और करेंगे सेम का सेम। कर लो फटाफट से।
हो गया? अच्छा टू, अच्छा ओ हो लिखा ही नहीं सर, टू प्रॉफिट ट्विंडल। अरे सर आप भी बताओ। वाह। हम्म। हो गया जी, हो गया। फटाफट कंप्लीट करेंगे। डन है, डन है। अरे हाँ है ना, इस व्यक्ति को पूछिए भगवान इसने क्या पूछा है। पिंडल अकाउंट, तो पिंडल अकाउंट तो मेरे को आता ही है। आता तो बना के दिखाओ उसे, बना के दिखाता हूँ नालायक को। देखो पिंडल अकाउंट कैसा बनेगा, बनाओ पिंडल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो इसीलिए आ रहा है ना, वो पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है। 500 करा तुमने, 400 कराया जबरदस्ती मेरे को, इसी वजह से आ रहा है बेटा, है ना। चलो वाह भाई वाह। चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। अरे गाइस गाइस गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है। इसमें कैसे बनेगा शांति से देखो। इसमें ये तो अल्टीमेट हमारा पीएनएल अकाउंट है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ ट्रांसफर कर दें, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ, 44,500 का क्या, ठीक है। एक हमने राइट ऑफर बेचा था, तो बाय सेल ऑफ राइट ऑफर, कितना 10,000, और बाय क्या नॉर्मल डिविडेंड, कितना 50,000, ठीक है बस हो गया। टू टू नेट प्रॉफिट 50, 44,500, 104, 500। हाँ जी, लो सरकार, ये कहानी है इस कॉन्सेप्ट की। क्या बात कर रहे हो सर, इतना ही है, विश्वास नहीं होता, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। डंका सा करेंगे सर, अच्छा सा, अच्छा सा करोगे, अच्छा सा कर लेते हैं। ये लग रहा है मेरे को मेरे लायक, 10 का करेंगे, 10 का दम, आ जाओ। पहले क्वेश्चन में सारा मैंने कराया, इसमें मैं कुछ कराऊंगा, और फिर अगला मैं कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो जितना टाइम लेना है लेना, जितना टाइम लेना है लेना, आपका क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ दू क्वेश्चन, क्या सब तैयार है? हाँ चलो ठीक है, करें स्टार्ट। 1 जनवरी 2014, क्या लिख रही है झील, ठीक है बोलती रुक जा, मैं रुक जाता, हाँ। चलो बाकी सबका हो गया ना, पक्का। चलो 1 जनवरी 2014, सिंह हैज 20,000 इक्विटी शेयर, सिंह हैज 20,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹10 ईच, ठीक है, बट देयर बुक वैल्यू इज 16 पर शेयर, ठीक है। 1 जून 2014, सिंह परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर
इन द कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपए पर शेयर, ठीक है। ऑन 30 जून 2014 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट शेयर। 30 जून को बोनस दिए हैं। बोनस वार डिक्लेयर एट द रेट 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, तो 1/5 हो जाएगा। एंड दी शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त 2014। द टर्म्स ऑफ राइट्स इश्यूअर, राइट्स इन इश्यू की क्या है? राइट शेयर्स टू बी इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10 अगस्त को। क्या बताओ, 10 अगस्त से पहले बोनस मार्केट में आ गए थे क्या? ठीक है, मतलब बोनस वालों को भी राइट मिलेगा, ठीक है। चलो, मुझे तो लगा रहता है कि जैसे कैसे अभी सब पढ़ाते रहे, क्या फर्क है, लाइन नाम तो लिख ही लो। नालायक। चलो, तो आगे और बैठ गया। और अगर ये आगे ही बैठना चाहिए और यहीं बैठना चाहिए, रोज सुन लो मेरी बात तुम। हाँ, नालायक। हाँ, right issue would entitle the holders to subscribe the additional equity share in the company at the rate 1 share for every 3 share held at the rate 15 रुपए per share, the whole sum being payable on 3 सितंबर 2014। कम राइट इश्यू दिया जाएगा, अच्छी बात है। कैसे? 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर एट द रेट 15 रुपए पर शेयर, द होल सम इज पेबल ऑन 30 सितंबर। Existing shareholder were entitled to transfer their right to the outsider either wholly or in part. Singh exercised the option under the issue for 50% of his entitlement, and balance of the right is to be sold to Anant for a consideration of 1.5 रुपए per share। अब सुनो शांति से। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। डिविडेंड कब का है? 31/3/14 के का है। ये बताओ, क्या मैंने कोई शेयर खरीदे हैं 31/3/14 के बाद? क्या मैंने कोई शेयर खरीदे हैं 31/3/14 के बाद? क्या मैंने 31/3/14 के बाद कोई शेयर खरीदे हैं? खरीदे हैं, मतलब इस पर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो कौन सा कहलाएगा? फ्री एक्विजिशन कहलाएगा। सर आपने वो 1 अप्रैल को भी तो खरीदा, रहे 1 अप्रैल को खरीदे नहीं गधो, ये 1 जनवरी को तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मेरे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस से मुझे मतलब नहीं, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले सालों का खरीदा हुआ। चलो आगे क्या लिख रखा है? डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14 एट द रेट 15% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी रिसीव बाय सिंह ऑन 20 अक्टूबर 2014। ठीक है, 1 नवंबर 2014 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 3 रुपए पर शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन 31/12/14 वाज 14। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट as it would appear in Singh books on 31/12/14 and value of share held on date। डिट्टो सेम क्वेश्चन है बेटा, खाली हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करनी है? खाली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, अरे मैं कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मतलब ना, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलो करें स्टार्ट। चलो इनमें से कोई एक आधा ले जाओ तो। हाँ चलो करें स्टार्ट। बनाओ कॉलम, अब मुदित बना ले कॉलम। वापिस बनाएगा क्या? लिखो, क्या नाम है? इन द बुक्स ऑफ सिंह। इन द बुक्स ऑफ सिंह कॉलम वही बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट, डेट, कुलर, नंबर ऑफ शेयर एंड अमाउंट। लो जी, ये कॉलम बन जाएंगे सर, एकदम बन जाएंगे। ठीक है जी। आओ, सबसे पहले 1/1/2014 है ना? करें स्टार्ट। अच्छा ऊपर हेडिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखो ऊपर हेडिंग, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना? देखो, 1/1/2014 को कितने शेयर थे? बस 20,000 शेयर थे, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 16 थी क्या? तो टू बैलेंस बीडी 20,000 320 आएगा क्या?
चलो ठीक है। उसके बाद हमने शेयर और खरीद लिए, हमने कब खरीद लिए? 1 जून 2014 को, 1/6/2014 को, टू बैंक। कितने खरीदे? 5,000। एक कितने का खरीदा? 4 रुपीज के प्रीमियम पे। कितने में खरीदा? 14 में। कितना आया? 70,000। ओके है यहां तक? ठीक है। अब हमें मिले बोनस। मिले बोनस। बोनस देखो कब मिले? 30 जून 2014 को, 2014 को अनाउंस कर दिए। ठीक है। मुझे बोनस मिले कब? 2 अगस्त 2014 को। तो कौन सी तारीख आएगी बताओ? कौन सी आएगी? 2 अगस्त ही आएगी। ठीक है, लिख दो। 2/8/14 टू बोनस, टू बोनस। सर निकालना पड़ेगा। इस दिन मेरे पास शेयर कितने हैं टोटल? इंटू 1/5 कितने आए? अमाउंट में क्या आएगा? ठेंगा। ठेंगा क्यों आया? कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, चलो चलें आगे। चलो सर, अब चालू होता है कार्यक्रम किसका? राइट का। ठीक है। अब राइट की कहानी पढ़ लें एक बार। 10 अगस्त को मुझे राइट देने के लिए बोला गया। इन्होंने बोला हम एक शेयर के बदले में कितने राइट देंगे आप, यानी एक राइट देंगे कितने के बदले में? 3 के बदले में। ठीक है। मैंने क्या किया? पॉइंट नंबर डी पढ़ो। 50% राइट मैंने सेल आउट कर दिया और 50% मैंने सब्सक्राइब कर लिया, ये बोल रखा है। ठीक है जी, तो करें। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर, वर्किंग नोट नंबर 1। 7-8 लाइन छोड़ देना। ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर। ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर। ठीक है, चलो। पहले तो देखो, तारीख कौन सी है जिस दिन ऑफर दिया गया? 10 अगस्त को। तो 10/8/14 को मेरे पास कितने शेयर थे? 35,000 शेयर थे। कैसे थे यार? 2 अगस्त है और 10 अगस्त है। अच्छा 30 हो, सॉरी, थोड़ा कैलकुलेटर खराब हो गया मेरा। हाँ, इंटू 1/3 कितने आए? 10,000 शेयर। ठीक है। सेल ऑफ राइट ऑफर कितना बेचा? 10,000 इंटू 50% कितना आया? 5,000 शेयर एट द रेट 1.5 कितना हो गया? 7,500 कहां चला जाएगा? क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। बोलो जी। बैलेंस राइट ऑफर इक्वल टू कितना? 10,000 इंटू 50%। बच गया ना 50,000। एट द रेट कितने में एक्सेप्ट किया? कितने में लिए? देखो इसने 15 रुपए में। एट द रेट ₹15 पर शेयर। यही तो हुआ। समझ गया विवेक? ठीक है, बोलो। लिख दें इसको? आओ जी। कब लिया ऑफर में? वो कब मिला? 30 सितंबर। 30 सितंबर आएगा ना? देखो 30 सितंबर तो आएगा। मतलब मैंने तो 30 सितंबर को पेमेंट किया ना, तो लिख दो यहाँ पर 30 सितंबर, 30 सितंबर 9/14 टू बैंक। बैंक में राइट शेयर लिखो। कितने शेयर? 5,000 ना? कितनी वैल्यू आएगी? 75,000। और इसके ब्रैकेट में लिख देना WN1। ये अच्छा लगता है, लिखा करो WN1। चलो जी, अब करें वर्किंग नोट नंबर 2।
वर्किंग नोट नंबर 2, चलो चले सर वर्किंग नोट नंबर 2 में किस चीज का होगा सर? अब किसका ट्रीटमेंट करें? डिविडेंड का। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहां पर इसको डिविडेंड मिलेगा किस किस पर? एक तो इसको डिविडेंड मिलेगा 20,000 रुपए जो एग्जिस्टिंग है, और एक 5,000 रुपए। जो 20,000 रुपए मिलेगा वो कौन सा होएगा? नॉर्मल डिविडेंड। कहां जाएगा? पीएनएल में। और 5,000 वाला कहां जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा कॉस्ट में। वेरी गुड। लिखो नॉर्मल डिविडेंड इज इक्वल टू कितना? 20,000। अनुष्का किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पर। इनटू किस रेट से? 15% है ना? याद रखा अगर होश में रहे अगर, ठीक है ना? कितना आया? रुपीज कहां जाएगा? क्रेडिटेड टू फील्ड। अब लिखो प्री इक्विजिशन डिविडेंड। आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑन दोज शेयर्स विच वी एक्वायर आफ्टर 31/3/14। 31/3/14 के बाद खरीदे। कितने खरीदे? किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पर इंटू कितना आया? 75। क्या कर देंगे? एडजस्ट इन कॉस्ट। ठीक है। बोलो भी। समझ में आई कहानी? क्या समझ में आई? आई सर। एडजस्ट इन कॉस्ट, गॉट इट। चले ऊपर। चलो तारीख लिख दूं मैं, कौन सी तारीख को है? 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर ही है। 20 अक्टूबर तो लिख दूं मैं 20/10/14 बाय बैंक। शेयर में कुछ आएगा क्या? डैश, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 7500। ठीक है। लो सर, अब शेयर बेच ले। बेचो साहब शेयर। कब बेचूं? 1 नवंबर को। 1/11/14 बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो सेल। कितने शेयर सेल किए मैंने? 20,000 सेल किए। कितने के हिसाब से किए? 13 के हिसाब से। कितना आया? 2 लाख। चलो यहां तक समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यहां तक। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को? अब मुझे खाली दो ही चीज निकालनी है सर। क्या क्या निकालना है? कॉस्ट पर शेयर और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो वो तो आपको निकालना आता है। बनाओ वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट। अब मैं बोल के कराऊंगा बचा हुआ। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्या? कॉस्ट पर शेयर। कॉस्ट पर शेयर फॉर्मूला क्या होता है सर? पूरा फॉर्मूला लिखेंगे हम। टोटल कॉस्ट माइनस फ्री एक्विजिशन डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर।
ठीक है सर, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? जोड़ लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाओ। 3 20 3 33 20 70 और 75 कितना हुआ? 4 465। 4,65,000 माइनस कितना करूं? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 30। अरे समझ में आया, खाली मैं लिख रहा हूं लोगों के देखकर। तो पहले ही हो गया तुम्हारा। हाँ कितना आएगा? 13.7 पर शेयर। तो अनी तो मुझे पता है बहुत आलसी है, ये पर शेयर जरूर लिखा, ये सब चीज लिखता हूँ इसमें लिखा करो, ये आदत बनती है, समझ गई ना? हम्म। इतना लिखने में जोर नहीं आता अपने को, इतना लिखने में जोर आता है लास्ट वाला है। चलो यहां तक हो गया। प्रॉफिट लॉस निकाल दो वर्किंग नोट नंबर 4 में। निकालो वर्किंग नोट नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट दो कॉलम बना लेंगे। लिखो सेल वैल्यू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 13,260 आया था ना, है ना? लेस क्या कर दूं? सेल एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में भी लकी हो नहीं है, होता तो कर देते। ठीक है, लेस, ये नेट सेल बोल देंगे इसको, नेट सेल वैल्यू बोल देंगे। नेट सेल वैल्यू लेस क्या कर दूं? कॉस्ट। सर कॉस्ट कितनी माइनस होएगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 13 पॉइंट, तो बाप रे इसमें लॉस हो रहा है, बेचारे के लॉस हो गया। कितना सारा लॉस हो गया देखो, 1400 का लॉस हुआ, ओके भी कर दिया रे कचरा यार, मुझे तूने भी लॉस तो ढंग से करवाता बता, तो मेरे थोड़ी ज्यादा करवा ले तो है। ये बोल रहा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। लॉस बोलो, समझ में आया क्या? पक्की बात। चलो सर ऊपर कर लें बट इसकी अकाउंटिंग। बोनस की प्राइस कैसे देगा? दे नहीं सकता, बोनस की प्राइस नहीं दे सकता। वो बोल सकता है कि बोनस इसने बेचे हैं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अंग्रेजी ढंग से पढ़, हमारे नीचे इंग्लिश भी सिखाते हैं। हाँ, ढंग से पढ़ इसको फिर। चलो टाटा में। हाँ बेटा, प्रॉफिट डेबिट में आता है, लॉस क्रेडिट में आएगा। बाय लॉस, लॉस यहां डैश आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? और लास्ट क्या बचा? साल कब खत्म होता है? 31/12 को गया, 31/12/14 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में कितना आएगा? शांति से सुनने की, समझने की कोशिश करना। हमारे पास कितने शेयर बच गए? 15 बच गए। और एक शेयर की कॉस्ट पर शेयर कितनी है? 13 पॉइंट। ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। अब सर ये क्या बात हो गई, रोज नई बात बताते हो। जरा देखना, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत आ सकती है। इसमें इसकी मार्केट भाव दिया हुआ है, ठीक है। और कल हमने बात करी थी, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो उसको हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो। इसमें तो कॉस्ट 13.07 हो गई, लेकिन अगर मान लो यहां पर ये 12 आ जाता तो मुझे वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? चलो कितना है देख लो। 196 है, 09। अरे जो भी आए वो आ जाएगा, ये मैच करना चाहिए, इतनी बात है खाली। मैं शेयर मैच करवा देता हूँ, वो कोई नहीं रोक सकता। अमाउंट मैच कर लेना। हाँ हाँ, लिख लेना अपने हिसाब से, नालायक। हम्म
ये क्वेश्चन आपके पता है कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स आएगा। अच्छा, आएगा कि नहीं आएगा वो भी समझो। इस चैप्टर में 60% चांसेस इसी क्वेश्चन आने के होते हैं। अच्छा, कंफर्म आएगा क्या? 100%। इस चैप्टर में से आता ही आता है। ये जो कॉन्सेप्ट कराया है ये हम कर रहे हैं सबसे पहले, वो बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट में से नहीं आता है आईसीआई के हिसाब से। सीरियसली सर, क्या बात करें, तो मैं समझ में आ गया, वो अलग बात होगी। धर्मेंद्र बोल रहा है सर आप करा लो हमसे प्रैक्टिस, अभी कर लेंगे। वेरी गुड, तो होशियार, मतलब मेरे को पसंद आ गया धर्मेंद्र एकदम। हम्म। क्वेश्चन नंबर 12 अभी करोगे आप, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 आप अभी करोगे। क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर दिया है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक खासियत है, सुनना। अब वही बात, मेरे पता है क्या दिक्कत है यार, मैं पता है शुभम यार अजीब सा इंसान हूँ। इजी इजी क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ, पता नहीं क्या है। ठीक है, अब क्या करें? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये इजी नहीं है तो? हाँ, ना बेटा, आजाद नहीं। 1 अप्रैल 2009, एक बात और, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की एक बात होती है, जितने क्वेश्चन खुद करोगे उतना परफेक्ट होगे। मैं आपको जब कराऊंगा ना, तब आपकी चीजें समझ में आ सकती है आपके, ठीक है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती कि आपका क्वेश्चन सही होगा। वो गारंटी तभी होगी जब ये तो क्वेश्चन का आंसर लास्ट लिखे तो वो मैच हो, ठीक है ना? तो ये, और मैं मोस्टली ऐसा ही करता हूं, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोशिश करता हूं कि कम से कम कराऊं, ठीक है ना? चलो, फिर हमारी गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सुधारने का मौका नहीं मिले, ठीक है? ओके। इस क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट है, वो आपको अभी करना है, ठीक है? वो क्या है मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट में आओ पॉइंट नंबर 3 में, इसमें आओ, इस वाले में। सोल्ड हाफ ऑफ द शेयर्स होल्डिंग ऑन 1/10/2010 एट 16.5 पर शेयर, ब्रोकरिंग बीइंग 1%। ये नई बात आ गई ब्रोकिंग वाली, पहले से सुनो। आधे शेयर बेचे तो इसके शेयर कितने हैं वो हम निकाल लेंगे। लेट सपोज शेयर कितने आ गए, 15, 5 20, 20 और 24, 24 और मान लो 28,000 शेयर आ गए, एज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो आपके यहां पर आप इसको बेचोगे कितने में? 28,000 इंटू 16.5 में बेचोगे, ऐसा ही तो होगा, ठीक है? लेकिन अब ये बताओ, जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाई बैंक लिखूंगा ना, बाई सेल, तो उसमें कितना लिखूंगा? 28,000 इंटू 16.5 लिखूंगा, या 28,000 इंटू 16.5 -1% लिखूंगा? -1% लिखूंगा, ठीक है? और जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, वहां तो फॉर्मेटिंग में आपको करा ही रखा है, आप सेलिंग एक्सपेंस माइनस। आपके पास है पूरी पूरी 10 मिनट, कंप्लीट करो इसको। तू 11 ले ले, नाराज क्यों होता है? हाँ, तो बोनस शेयर बेचे हैं, तो बोनस शेयर बेच तो सकते हैं, इश्यू बोनस का मतलब होता है कि ने आपको बोनस इश्यू की तो कंपनी आपके लिए जीरो। आप किसी को बेचोगे तो कितना मिलेगा? ये तो बोनस आप बेच रहे हो, बोनस कंपनी थोड़ी बेचेगी आपको। जैसे नॉर्मल होती है, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो इतनी क्या करके बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट दिया मैंने, इट्स नॉर्मल एंट्री कि हमने शेयर बेचे, शेयर कौन से बेचे? बोनस वाले बेचे। कोई से बोलो मिले, पैसे तो मिले, आपको पैसे मिले हैं, ठीक है ना? मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ तो नहीं समझेगा, ठीक है ना?
Okay, जमाना। हाँ, दांत लगा था क्वेश्चन कर दे। नालायक। एक सेकंड। अरे आवाज नहीं, हाँ बोल।
मैं ऐसा मारूंगा तेरे को शुभम, 20 रुपए में खरीदे तो क्या फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू होती है, थोड़ी चेंज होती है? फेस वैल्यू चेंज होती है क्या? तो फिर 20 रुपए तो अलग चीज हो गई बेटा। हाँ बेटा, ₹220 की मिस्टेक आ रही है। सीपीएस कितना है सीपीएस? 13.03, 13.03। आप टाइम ले लेना, पहली बार में सही करना, बस यही बात है मेरी। हो गया तेरा? वेरी गुड, सीरियसली वेरी गुड। पहले पहले करा हुआ है ना ये क्वेश्चन तेरा, या आज पहली बार करा है? ये करा हुआ ना? इतना सही आया है तो तेरा। नहीं बेटा, लगा दिमाग, लगा दिमाग, दिमाग लगा, जितना टाइम लेना ले, मेरे को दिक्कत नहीं है। हम्म जरा बहुत चीजें बेटे वो। हेल्प करूँ क्या? टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? ये राइट से तो ट्रीटमेंट कर पहले, राइट से ट्रीटमेंट लिख, लिख तो इधर, लिख तो सही, इसको लिखना पड़ेगा ना। राइट ऑफर, ये तूने शेयर ले लिया खुद ने, तो इसकी लिखनी पड़ेगी, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक 2000 इंटू एट द रेट लिया तूने खुद ने तो बैंक, और यहाँ शेयर भी लिख तो 12,000, 2,000, हाँ मतलब जो भी है। अब हो जाएगा तेरा, अब इनकी जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वो प्री क्वेश्चन ड्यूटी ट्रीटमेंट कर पहले, एडजस्ट इन कॉस्ट तो 10,000 रुपये यहाँ लिख, लिखा क्यों नहीं? ये आपका डिक्लेयर हुआ है, हम्म ये रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर हुआ है और यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके बीच जितने भी शेयर आएंगे इस पे एप्लीकेशन वाला है, बोनस होता है वो। बोनस तो पैदा ही पहले हुए हैं, हाँ, बोनस तो पैदा ही हुए हैं, अब बोनस में कुछ नहीं होता, कभी नहीं मिलता। वो दोनों डिक्लेयर हुआ हाँ, हाँ, 10,000 समझ गया? कर ले, अब निकालो कॉस्ट पर शेयर, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? 225 प्लस 1 लाख लिख, हाँ 225 प्लस 1 लाख प्लस 24,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 20,000, हाँ यशस्वी हो गया बेटा, वो नहीं माइनस करेगी क्या? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 10,000, हाँ आराम से कर ले काट के, है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कॉस्ट पर शेयर निकाल फटाफट से। लगे ना, मैं देख लेते बेटा, 20% प्रीमियम है, कंपनी जो राइट शेयर इश्यू करेगी वो 20% प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपए में का शेयर 12 में इश्यू करेगी, 12 में खरीदेंगे, ये 12 में खरीदेंगे ना, बस खत्म बात। ये समझी बीबी? तो पहले तो ये देख नंबर ऑफ शेयर कितने मिला तेरे को? 4,000, 4,000 में से आपने आधे तो बेच दिए, वो खत्म, बचे हुए शेयर हमने एक्सेप्ट किए, तो बचे हुए शेयर की तो ये राइट ऑफर कहाँ बेच दी थी? ये 16.5 में राइट ऑफर थोड़ी बेचा है, ये तो सारे शेयर बेचे। सोल्ड हाफ ऑफ द होल्डिंग, होल्डिंग
नॉट द शेयर, राइट। होल्डिंग मतलब टोटल जो एग्जिस्टिंग थे उन सबको मिलाकर उससे आधे बेचे हैं। सर इसको मैं कराता हूँ फिर। चलो कोई पॉइंट डिफर कर। हाँ जी, गाइस 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 गाइस, आपका हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ अब देखो उन्होंने क्या गलतियां करी होगी, ठीक है ना। चलो मेरे को मुझे आप हेल्प कर दो प्लीज। कब खरीदा? जिसका हो गया वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ वहीं रुक जाए चाहिए। अगर तो देखना कि हमने क्या गलती करी है, ठीक है ना। बोल, और मुझे बोल देना सर रुको, ठीक है ना। 2009 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 15,000 शेयर। कितने? 2,25,000 आया, ठीक है, ये सबका सही होगा। फिर मैंने कितने शेयर खरीदे? तारीख बता। टू बैंक 5,000 शेयर खरीदे। एक शेयर कितने का खरीदा? 1 लाख हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें बोनस मिला, कब मिला? टू बोनस 4,000 शेयर और अमाउंट आएगी डैश। यहां तक ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट होगा राइट शेयर का, है ना। बनाए वर्किंग नोट नंबर 1, सुनना बेटा, जिसका नहीं हुआ वो प्लीज मुझे रोक देना, सर रुको एक बार, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर, ठीक है। ऑफर में ट्रीटमेंट क्या होगा तो सुने आराम से समझे। तो देखो पहले तो राइट ऑफर मिला कितना? राइट ऑफर मिला मेरे शेयर कितने थे? 24,000 शेयर इंटू 1/6 कितना? 4,000 शेयर। अब इन चार में से मैंने आधे का ऑफर बेच दिया, किसी और को बेच दिया, तो मैं लिखूं सेल ऑफ राइट ऑफर। सेल ऑफ राइट ऑफर कितने बेच दिए? 4,000 इंटू 50%, कितने बेच दिए? 2,000 शेयर एट द रेट 8 इजक्वल टू, ये जाएगा फील्ड। देखो अनुष्का गलत है यहां तक, क्या गलती करी बता? 16.5 तो टोटल होल्डिंग में जो नॉर्मली लोगों को बेचता है वो शेयर है बेटा इसमें, ठीक है ना। ये तो उसने ऑफर बेची तो पीएनडल में चला गया, इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लिंक ही नहीं है। अंग्रेजी पढ़ा करो, नहीं सीरियसली, आप का 70% क्वेश्चन सही हो जाता है जहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ लूं और समझ लूं। आपके पता है एग्जाम में आपको 30% ही कॉन्सेप्ट दिक्कत डाल सकते हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर हो। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, और अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया और उसको समझ लिया, उसकी दिक्कत ही नहीं है कभी भी, क्योंकि ये सब चीजें तो मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा सबको पता ही है, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था उसका डेफिनेटली उस शिद्दत से नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ना चाहिए था। जो प्राची पढ़ रही थी ना अभी, बोनस 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 बोनस, वो बोनस में अटक गई, उसके ईजा मार्क तो दिखाई नहीं, रिसीव दिख गया, हल सीधा सीधा नालायक को। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझिए मेरी बात, सबकी बात। बैलेंस राइट कितना बचा? बैलेंस राइट बचा 2,000 शेयर का, ठीक है। इसने खुद ने ले लिया, कितने रुपए के हिसाब से ले लिया? ये इसने ले लिए शेयर, सब्सक्राइब बोल सकता हूं इसको मैं, नया वर्ड सब्सक्राइब, इसने खुद ने ले लिए शेयर। तो ये शेयर आपके कहां आएंगे? इसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तारीख कितनी है? 2 ब्रैकेट में राइट 2,000 और कर लो सही इसको आराम से, अब कर लोगे, कर लो इसको सही।
चलो चलो, विष्णु यहां तक भी ओके है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिविडेंड का ट्रीटमेंट करने का, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड के ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहले नॉर्मल डिविडेंड कितना आएगा, 15,000 एग्जिस्टिंग, तो इसमें नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा इंटू 10 इंटू क्रेडिट टू पेंडल अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करें प्री एक्विजिशन की, प्री एक्विजिशन डिविडेंड किस पे आएगा, जो उसके शेयर उसने बाद में खरीदे, कितने खरीदे, इंटू 10 इंटू 20%, लिख सकता हूं। है यशस्वी, क्यों गलती करी है तूने, हाँ मतलब गलती करी नहीं, एक ही बात है, ईपीएस निकाल तो लिया था मैंने, देखा था, लेकिन ठीक है, ये ध्यान रखा करो, ये पोस्ट में एडजस्ट होगा, ठीक है ना। चलो कह रहे हैं सर, लिखो, आ जाओ ऊपर, यहां लिखो कितना, तारीख बता, 31/10/2009 बाय बैंक, नंबर शेयर में डैश आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब इसने शेयर बेचे, 31 कब बेचे, कब बेचे, तो कॉपी में नहीं लिखी, तारीख नहीं लिख रही है, क्यों नहीं लिखी, शो बैठी होती होगी, बता कितना आएगा, तारीख बता, नहीं ये बताएगा, है एक एक असली क्वेश्चन 2015 का ये, अच्छा ऐसे का, एक एक 10 बाय बाय सेल, कितने शेयर बेच दिए इसने। अब देखिए होल्डिंग बोली है, होल्डिंग का मतलब पता क्या हुआ, होल्डिंग का मतलब ये हुआ बेटा, इसकी 50% होल्डिंग बेच दी इसने, ठीक है। कितना हुआ, 5 15 5 प्लस 20, 20 और 6 26, तो कितने बेच दिए, 13,000 बेच दिए, ठीक है। और एक शेयर कितने का बेचा, इंटू 16.5 माइनस 1% आ जाएगा, ये तो आएगा, कितना आया, 21 23 कृष्ण, तेरा सही है, यहां तक पहुंच गई थी क्या, यहां तक सही था, झील तेरा, अच्छा ही ठीक है, ठीक है। तेरा दीक्षा, तुम दोनों गलत था ही, युक्ति, सेल, सेल वाला माइनस हो जाएगा 1% यार, अच्छा वो 13,000 नहीं आया, कोई बात नहीं, वो इसलिए नहीं है कि हम पूरा नहीं पढ़ते बेटा, होल्डिंग का मतलब तो होल्डिंग होता है ना, होल्ड करना चीज को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गई बात। चलो अब इसका हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोले सीपीएस, वर्किंग नोट नंबर 3, सीपीएस इज इक्वल टू कितना, टोटल कॉस्ट कितनी है, 349 क्या, 3,49,000 माइनस कितना, 10,000 क्या, भाग टोटल शेयर कितने हैं, 13.03%। फिर अगले निकालते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पर्टिकुलर सेल वैल्यू। अब यहाँ अब देखो, यहाँ पर आप चाहो तो बेटा सक्षम, हम यहाँ पर बदमाशी कर सकते हैं, सेल वैल्यू ने लिख के नेट सेल वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेट सेल वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी, 212,355, 212,355 लेस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आएगी, कितने शेयर बेचे, 13,000 ना, इंटू 13.03, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा,
और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 13,000 इंटू 13 पॉइंट कितना है? 16939 कंप्लीट करना, मैं बातें करूँ बताएंगे, ठीक है ना? युग वाला आपका सही था, ठीक है, पीयूष का सही था। गुरांग पहली बार में परफेक्ट सही था। शर्मा जी इसलिए सही था क्या? इधर ये है इधर ये या क्या सही में सही था? पक्का सही था क्या? चलो सक्षम का सही होगा। युवराज क्यों नहीं आया? गौरांग बोल रहा है कि इसका तो सही था ही नहीं। क्यों रे, क्यों गलत था? तेरा शुभम विष्णु का नहीं था, नहीं था, नहीं था, खत्म बात। ये क्वेश्चन वापस करेंगे घर पे, ठीक है ना? आपका हो गया, हो गया, नहीं था, ठीक है। तुम तीनों का जगह सही था। परी नहीं सक कहां तक सही था? हाँ लास्ट वाला, चलो कोई नहीं, होमवर्क करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा एक बात और सुनो, घर पे कोशिश करना कि अगर हमें लगता है कि डाउट है तो एक क्वेश्चन पूरा शिद्दत से वापस कर लेना, कोई सा भी इन तीनों में से। अगर एक बार क्वेश्चन एक ट्राई कर लोगे ना पूरा, जिसका यहां सही नहीं हुआ, तो वो घर पे एक बार ट्राई कर लेंगे तो वो पूरा एक बार जो फॉर्मेट है ना वो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर धर्मेंद्र बोल रहा है सर होमवर्क तो देना ही पड़ेगा आपको। हट झूठो, नाराज क्यों? तो होमवर्क ले लिया कर यार, होमवर्क के लिए बना थोड़ी करता हूँ। 22 का होमवर्क है, 22 का होमवर्क है। एक और दूं? चलो ठीक है, एक ये भी ले लो भी, 24 का, बस 2 होमवर्क है, इनमें एक भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है ना? युवराज और शुभम दोनों पूरा करके लाओगे, नहीं मारूंगा दोनों को, ठीक है? चलो बाय बाय।